Hello student, this is Preeti Gupta from Ambe International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start Geography Chapter 2, Natural Resources. Natural resources, how many resources? First is land, soil and water. Let's start Chapter 2, Natural Resources, Land, Soil and Water. In this chapter we are discussing about natural resources. First is land, second is soil and third is water. Learning outcomes, land resources, land use and landslides. Second is soil resources, soil types and soil conservation. Third is water resources and their conservation. हम इसमें 3 resources के बारे में बात करेंगे. First is land resources, land के uses, landslides क्या होते हैं. Second we are discussing about soil resources, सॉइल की टाइप्स के बारे में जानेंगे एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. थर्ड इज वाटर रिसोर्सेज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, और उसका हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इंट्रोडक्शन. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? फ्रॉम नेचर. हमें नेचर के थ्रू ये प्रोवाइड होते हैं. सम ऑफ देम लाइक soil, water, land and air are essential for our survival. इनमें से कुछ बहुत ही essential होते हैं, हम अपने आप को इनके बिना survive ही नहीं कर सकते. For example, soil, water, land and air. Their distribution varies from place to place. और इनका जो distribution है वह डिफरेंट है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेस पर. द कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन एवरी एरिया डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज रिसोर्सेज. देखिए जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वह किस पर डिपेंड करती है? इन रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है. कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि ये इन रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है. किसी एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होती है. किसी एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रीनरी एरिया होता है, क्रॉप्स ग्रो होती है, इसलिए वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू लेस वाटर वाले एरिया से. एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज देयरफॉर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. जो पृथ्वी का जितना भी भाग है वह पूरा भाग सूटेबल नहीं है. किसके लिए? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द, और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? और ये जो 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है. वह नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से? लैंड, सॉइल एंड वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट लैंड रिसोर्सेज. हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. देखिए जो लैंड है वह क्या है? एक बेसिक रिसोर्स है, सबके लिए एक आधारभूत रिसोर्स है. बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, क्योंकि यह सभी तरह की लाइफ को सपोर्ट करता है, चाहे वह ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, इंसेक्ट हो, एनिमल्स हो, जितनी भी बॉडीज होती है, मतलब लिविंग बींग्स होते हैं, उन सभी को ये सपोर्ट करती है. मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर मीट बाय इट. और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वह कहाँ फुलफिल होती है? लैंड पर फुलफिल होती है. About 29% of the Earth's surface is covered by land, and out of this only about 30% is fit for human habitation. देखिए अर्थ की सरफेस का ओनली 29% पार्ट पर क्या है? लैंड है, और उस 29% पार्ट का केवल 30% भाग है किसके लिए फिट है? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फिट है, यानी कि हमारे लिए फिट है, हमारे रहने लायक है, रहने योग्य, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सूटेबल है. दिस इज बिकॉज देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द टेराइन इज अनइवन विद स्टीप्स माउंटेन. देखिए कुछ हिस्से ऐसे हैं अर्थ के जो क्या है? टेराइन है, जहाँ माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है जो एक्सट्रीमली हॉट है, एंड कोल्ड क्लाइमेट, और कहीं पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते. थिक फॉरेस्ट एंड लो लाइंग वाटर लॉक्ड एरियाज, कहीं पर थिक फॉरेस्ट है जहाँ वाइल्ड लाइफ की डर की वजह से रहना नहीं चाहते. इट इज ओनली द फ्लैट प्लेन्स एंड रिवर वैलीज विद फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन वेयर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लाइव्स. अब देखिए जहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लाइव्स कहाँ रहती है? मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ जहाँ पर क्या होती है?
फ्लैट प्लेन्स होती है, रिवर वैलीज होती है विथ फर्टाइल सॉइल, साथ ही साथ वहाँ की जो सॉइल कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और फेवरेबल क्लाइमेट का होना भी ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर किसको अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। Land use is utilization of land for different purposes like agriculture, grazing, forestry, industry and mining by humans। देखिए humans के लिए जो land है वह बहुत ही यूटिलाइज थिंग है और हम डिफरेंट तरीके से लैंड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप के लिए यूज़ कर सकते हैं और एज वेल एज माइनिंग के लिए भी हम लैंड का यूज़ कर सकते हैं। Another major factor determining the use of land is ownership under which land can be classified is। देखिए जो लैंड होती है वो क्लासीफाई की गई है प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड, व्हाट इज द प्राइवेट लैंड एंड व्हाट इज द कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल की पर्टिकुलर लैंड होती है, जैसे कि हमारे खुद के खेत होते हैं, फार्म हाउस होता है, हमारा घर होता है, तो ये क्या होता है, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल की खुद की ओन्ड होती है, उसने खुद ने अपनी खरीदी होती है। यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, और हम इसका इस्तेमाल अपनी नीड्स के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो खाली है, उसको चाहे हम खेती करने में काम ले, चाहे उस पर बिल्डिंग बनाने में काम ले, चाहे इंडस्ट्री सेटअप करने में काम ले, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इट्स कॉल्ड प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड इज हेल्ड बाय अ कम्युनिटी फॉर कॉमन पर्पसेस लाइक डेवलपिंग पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर एक्सेट्रा। और जो कम्युनिटी लैंड होती है वह किसका राइट होता है, उस पर गवर्नमेंट का राइट होता है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया के लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपिंग पार्क, उस कम्युनिटी लैंड में हम क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग पार्क, उस पर गवर्नमेंट पार्क बना सकती है, कम्युनिटी सेंटर्स बना सकती है, सामुदायिक भवन बना सकती है, जो भी गवर्नमेंट चाहे उस पर गवर्नमेंट का सेटअप कर सकती है। सच कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और जो कम्युनिटी लैंड्स होती है उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। चेंजेस, सॉरी आई स्किप्ड, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूजेस। देखिए कुछ फैक्टर्स जो क्या लैंड यूजेस को अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर विच डिटरमाइन हाउ अ पर्टिकुलर लैंड इज यूटिलाइज्ड आर टोपोग्राफी लैंड यूज को अफेक्ट करती है। सेकेंड थिंग इज क्लाइमेट। थर्ड इज क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ सॉइल कवर, लैंड की जो सॉइल की क्वालिटी होती है, थिकनेस होती है, वहाँ भी डिपेंड करती है। फोर्थ इज टाइप ऑफ रॉक, उस एरिया की जो रॉक्स होती है वहाँ डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उस लैंड पर जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है और मिनरल्स होते हैं वहाँ भी फैक्टर अफेक्ट करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, उस लैंड पर रहने वाली साइज ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट इज अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो कैपिटल अवेलेबल है वहाँ भी इस फैक्टर में काउंट होते हैं। द लोकेशन ऑफ प्लेस and its connectivity and the accessibility with other places and the lifestyle of people also affect the land use pattern। और साथ ही साथ क्या है, लोगों की लाइफ स्टाइल, उनकी जो कनेक्टिविटी है, ये सारे फैक्टर किसको, लैंड पैटर्न या लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं।